नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहुत ही ख़ास मिठाई की रेसिपी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना जा रहे हैं बालूशाही, और उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, 750 ग्राम चीनी, 1 कप दही, 1 कप घी, 1 चुटकी नमक, 2 चुटकी सोडा, इलायची, केसर, पिस्ता गार्निशिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैदे में मैंने डाला है थोड़ा सा 1 चुटकी नमक और 2 चुटकी खाने वाला सोडा, और उसके बाद इसमें फ्रेश दही डाल रही हूँ 1 कप, और घी भी 1 कप के करीब है। कोई भी चीज़ इसमें डालते समय जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे डालें। और दही और घी हमें इतना ही डालना है कि एक ये जो मिश्रण बन रहा है वो ब्रेड क्रम्बल जैसा हो जाए। तो घी खास तौर पर आप बहुत ही ध्यान से डालें। 1 कप मैंने डाला है, ज़रूरत लगेगी, थोड़ा रूखा लगे अगर मैदा तो थोड़ा 1 आध चम्मच और डाल लें। और अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बस इतना मिश्रण के लिए घी और दही परफेक्ट है। 1-1 कप दोनों चीज़ें मैंने डाली हैं, और इस तरह से हल्के हाथ से इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ना है। और एक भुरभुरा सा मिश्रण ये तैयार होगा, जैसे ब्रेड के क्रम्बल होते हैं उस तरह का बन जाए। गुठलियाँ ना रहें, इस तरह आराम से इन्हें हल्के हाथों से रगड़ते हुए मिलाना है। आप अगर घी ज़्यादा डालेंगे तो होगा ये कि ये तलते समय बालूशाहियाँ आपकी बिल्कुल फटने लग जाएंगी और शेप में नहीं रहेंगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये रेसिपी या कोई भी रेसिपी तुरंत ही परफेक्ट बन जाती है या मुझसे भी बन गई। तो 2-1 बार बनाने के बाद जो कुछ गलतियां हैं और जो कुछ ख़ास ट्रिक्स हैं इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तभी आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर भी करती हूँ, कोई भी रेसिपी जब वो एकदम परफेक्ट तैयार होती है। देखिए, ब्रेड के क्रम्बल जैसा मिश्रण तैयार हो गया है, सारी गुठलियाँ हट गई हैं। तो बहुत ही हल्का हल्का पानी हथेलियों पर लें, और इस तरह से हल्के हाथ से इसे केवल एक पूरे मिक्सचर को जोड़ना है आपस में, इसे गूँथना नहीं है। बहुत ही हल्के हाथ से बस इतना ही इसे मिलाना है कि ये आपस में जुड़ जाएं सारे। इन्हें बिल्कुल भी रोटी के जैसा हम आटा गूँथते हैं उस तरह से नहीं गूँथना है। बहुत ही सॉफ्टली इसे एक दूसरे से बाइंड करना है, और इस तरह से बस एक जोड़ बन जाए ऐसा ही लगाना है आटा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही ख़ास ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं आपको बालूशाही की ये रेसिपी बता रही हूँ, जिससे कि आपकी बालूशाही कभी भी बिगड़ेगी नहीं और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो बस इतना ही हमें इस डो को इस तरह से लगाना था। ये देखिए, पूरा मिश्रण एकजुट हो चुका है, और बस इतना ही हमें करना है। और हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर इस पर हम रख देंगे रेस्ट के लिए आधे घंटे के करीब। तो बस इसे कवर कर कर साइड में रखते हैं। और आइए अब चलते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चीनी। जितना आपका मैदा हो उससे 250 ग्राम प्लस चीनी कर लें। अगर आप चाहें तो ज़्यादा चाशनी भी बना सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट हो जाती है। तो बस मैं इतनी ही बनाऊंगी जितने की उसमें ज़रूरत है ज़्यादा। बस चीनी में पानी इतना ही डालें कि चीनी डूब जाए, और पहला उबाल आने तक हर मिठाई में जैसा कि होता है चाशनी में, पहले उबाल आने तक इसे चलाना है। और एक बार चीनी घुल जाए और उबाल आ जाए तब आप इसे छोड़ सकते हैं। तो बस उबाल आ गया है, मैंने इसमें डाल दिए हैं 2-1 इलायची, और उसके बाद आधा चम्मच के करीब नींबू का रस, जिससे कि चीनी जमे नहीं। और चलाते हुए हमें इसे पकाना है। आप इसे तब तक पकाएं जब तक कि चिपचिपी चाशनी तैयार हो जाए। तो देखिए, तार पूरा नहीं बन रहा है, लेकिन हाथों में चिपक रही है चाशनी। हल्का सा तार यानी हाफ थ्रेड बन रहा है इसमें। तो बस हमें इतनी ही चाशनी पकानी है।
बस गैस को कर दिया ऑफ और चाशनी रखी साइड में। और अब है बारी बालूशाही तैयार करने की। तो डो हमारा आधा घंटे से रखा हुआ है, सेट हो चुका है। और अब ये है मेन प्रोसेस बालूशाही को तैयार करने का, जिससे कि उसमें परतें आएंगी। तो पूरे डो को इस तरह से फैला लें, बहुत ज़्यादा जोर फिर भी नहीं लगाना है इस पर, हल्के हाथ से फैलाना है। और इस तरह से प्लस का कट लगाते हुए एक के ऊपर एक पीसेस रखें और फिर से इसे फैलाएं। तो ये प्रक्रिया हमें करीब 5 बार करनी है और हर बार उसका डायरेक्शन चेंज करने पीसेस को रखने का। ऐसा करते हुए देखिए ये परत अच्छी बन जाती है और फिर आप उन्हें सारा जोड़ते हुए पीसेस में काट के अलग कर लें, जितने भी बैचेस आपको इसके बनाने हो बालूशाही के। तो बस मैंने एक लोई ली है बड़ी और इसे इस तरह से रोल करते हुए इसमें कट लगाया है। जैसे भी आपको साइज़ चाहिए बालूशाही की उस तरह से आप इसे काट लें। ध्यान रखें आप जो भी साइज़ बनाएंगे इस समय उसका डबल हो जाएगा ये। तो इस तरह से हाथ पर हल्के हाथ से लोइयों को गोल करें और बीच में उंगली से होल करते हुए इसे चपटा कर लें। दोनों तरफ से उंगलियों से होल कर दें, जिससे कि पकने में आसानी रहेगी और चाशनी भी अंदर अच्छी तरह से जाएगी। इस तरह से मैंने पूरा बालूशाही बना ली है हाथ से लोई बनाकर। और तेल बस 2 मिनट के लिए मैंने रखा है गरम करने के लिए और उसमें ज़रा सा मैदे की गोली डाली है। बहुत ही हल्के बबल्स आने शुरू हों तब इसमें आप बालूशाहियाँ डालें। बहुत ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का गुनगुना तेल है ये। इसमें मैं ये बालूशाहियों को डाल रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं। और डालने के थोड़ी देर बाद हल्के बबल्स आना शुरू हुए हैं। बस तेल इतना ही गर्म रहे, ध्यान रखें। और ज़्यादा छेड़ना नहीं है इन्हें, बहुत ही किसी नाइफ़ या कुछ किसी स्टिक के सहायता से आप इसे हल्का सा इधर उधर करके सेट कर दें। बालूशाहियाँ आपस में चिपकी ना रहें। और गैस इस समय पर एकदम लो फ्लेम पर रहेगी। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बालूशाहियाँ तैरते हुए तेल पर आ जाएंगी, तले को छोड़ देंगी। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए एक इसमें से कैसे उठ रही है ऊपर हल्के हल्के, और बाकी भी धीरे धीरे उठना शुरू हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे देखिए ये सारी ऊपर तैरने लगी। बस इस समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, जिससे इसकी नीचे की सतह थोड़ी अच्छी तरह से पक जाए। और बस फिर 1 मिनट बाद इसे मैंने फिर से लो फ्लेम पर किया और इस नाइफ़ की मदद से मैं सारी बालूशाहियों को एक बार पलट दूंगी। तो बहुत ही ध्यान से इन्हें पलटें, जिससे कि ये टूटने ना पाएँ। बहुत ही सॉफ्ट हैं इस समय। गैस की फ्लेम इस समय लो है। अब पलटने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे एक बार और मीडियम पे कर देंगे, जिससे दूसरी तरफ भी थोड़ा अच्छे से आंच लग जाए और पिछली सतह भी थोड़ा हार्ड हो जाए। और बस फिर उसके बाद फिर से गैस को कर दिया है लो और अलटते पलटते इन बालूशाहियों को तल लेंगे दोनों तरफ से। इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, ये बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस। और अगर हमने इसमें तेज़ आंच में इसे पकाया तो होगा ये कि ऊपर की लेयर तो इसकी पक जाएगी, लेकिन अंदर बालूशाही कच्ची रह जाएगी और परतें भी नहीं पड़ेंगी उसमें। तो अब धीमी आंच पर ही पकते हुए ये देखिए, अब पिछले जब हमने डाला था और अब में ये अंतर है बालूशाहियों में, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है हमारी बालूशाही, एकदम तैयार है। और अब बस आप इसे बाहर निकालें और इस समय ही गैस को बंद कर दें, जिससे अगले बैच के लिए ऑयल ठंडा हो जाए कायदे से। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि नेक्स्ट बालूशाही जब भी आप डालें इस ऑयल में, तो ये ऑयल पहले के जितने जैसे हमने डाला था शुरू में वही टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही कम गुनगुना होना चाहिए। अब ये बालूशाहियों को मैं इस तरह के बर्तन में, एक फ्लैट बर्तन में रख रही हूँ।
चाशनी डालने के लिए। ये है हमारी चाशनी जो कि गुनगुनी है। इस समय इसमें मैं डाल रही हूँ केसर और इलायची पाउडर डाला हुआ है। केसर आप चाशनी पकते समय भी डाल सकते हैं। तो बस एक स्पून की मदद से बालूशाहियों पर इस तरह से चाशनी को डालें। जिससे कि ऊपर से भी चाशनी बालूशाहियों में लग जाए और सारे बालूशाही पर ये चाशनी डालने के बाद आप पूरे में चाशनी को टहलाते हुए डाल दें। चूँकि हमने चाशनी कम बनाई है इस वजह से ये प्रोसेस है, वरना तो पूरा चाशनी में हम इसे डुबो भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ भी चाशनी आ गई है और ऊपर से भी मैंने डाल दिया है। बस 2 से ढाई मिनट इसे इसी पोजीशन पर रहने दें और उसके बाद इसे पलट दें 2 ढाई मिनट और दूसरी तरफ से भी चाशनी में ये डूबी रहे। तो दोनों तरफ रखने के बाद 5 मिनट के बाद करीब ये तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। तो बस तैयार है हमारी शानदार मिठाई बालूशाही। इसे पिस्ता से गार्निश करें और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार है। जैसा कि इसका नाम ही है बालूशाही, तो सच में ये एक शाही मिठाई है, देखने में भी और खाने में भी। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी मिठाई बालूशाही तैयार है और बहुत देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। तो इस रक्षाबंधन पर अपने भैया को अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाइए। तो फ्रेंड्स मज़े लीजिए इस रक्षाबंधन पर बालूशाही के, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। रेसिपी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।